नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों को मैं यहां पर रीजनिंग की क्लासेज नियमित रूप से दे रहा हूं। हमने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था, हमारा टॉपिक था क्लॉक टेस्ट घड़ी परीक्षण। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्रत्येक क्लास में हम यहाँ पर आपको क्लासेस का क्या करेंगे, थोड़ा सा समराइज करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास से लेकर हम आगे की क्लास में क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में हमारे आगे के प्रारूप क्या होंगे, ये सारी चीज़ें अपन धीरे धीरे आगे चलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, घड़ी में हमने पढ़ लिया था। आज अपन पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। जो लोग नए आए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सभी लोग आपसे लाभान्वित हो पाएँ। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, टॉपिक पर मैं आता हूँ। घड़ी में अपन ने लास्ट पार्ट में पढ़ा था, केवल एक टाइप मैंने यहाँ पर आपको बताया था, तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। टाइप फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, देखो लास्ट क्लास का थोड़ा सा मैं रिवाइज करता रहूँगा। हमने यहाँ पर कोण ज्ञात करना सीखा था। किसी भी समय पर कोण कैसे ज्ञात करते हैं, तो कोण ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मेशन बताई थी, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे और बटे में 2। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था। क्वेश्चन ये लेके चले, मान लीजिए अपन 2 बजकर और अगर मान लीजिए यहाँ पर 30 मिनट की बात करें, 2 बजकर 30 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य, घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो डायरेक्टली देख लिए, फॉर्मेशन यहाँ की थी 11 गुणा मिनट कितनी है बेटा 30 माइनस 60 गुणा बजे कितने हैं यहाँ पर 2। तो यहाँ कर गुणा कर देंगे अपन 2 से, डिवाइड में क्या करेंगे बेटा 2। ठीक है, 11 गुणा 30 कितना हो जाएगा बेटा 330 माइनस 60 गुणा 2 कितना होगा 120 बटे में 2। 330 में से 120 अपन माइनस कर दें तो यहाँ पर शेषफल बचेगा 210। क्लियर है, 210 में 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 105 डिग्री का। कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ पर समझ में आ गई आपको। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे क्लियरली यहाँ पर बता सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स ले लूँगा। तो देखिए, टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ा था और टाइप फर्स्ट में कोणों के बारे में पढ़ा था कि कोण कैसे निकाला जाता है, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे बटे में 2। और ये फॉर्मेशन आपकी रहेगी, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया था कि 2 बजकर 30 मिनट पर कितने अंश का कोण बनेगा, तो 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे 2 बटे में 2। सोल्व करने पर आपका फॉर्मेशन आ जाएगा 105 डिग्री। बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, इससे पहले मैंने बेसिक चीजें भी आपको घड़ी के बारे में बताई थी। घड़ी के बारे में बेसिक चीजें कि कौन सी सुई कितने डिग्री का कोण कितने समय में बनाती है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। आज हम यहाँ पर बात करते हैं टाइप सेकंड की। देखिए, टाइप सेकंड में क्या रहने वाला है, तो सबसे पहली सिचुएशन यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। टाइप सेकंड में हम पढ़ेंगे अतिव्यापन। अतिव्यापन जिसको आप बोलते हैं ओवरलैपिंग, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर ओवरलैपिंग। ठीक है, अंग्रेजी में भी इसको ओवरलैपिंग कहते हैं, अंग्रेजी शब्द ही है लेकिन मैंने इसको हिंदी में लिखा है ओवरलैपिंग, अतिव्यापन। और इसके बाद में मैं बात करूं कि यहाँ पर दोनों के मध्य होता है 0 डिग्री का कोण, या फिर कहा जा सकता है 360 डिग्री का कोण, या फिर यहाँ पर कहा जा सकता है कि दोनों सुइयाँ एक ही सीध में हैं। दोनों सुइयाँ कहाँ है बेटा, एक ही सीध में हैं। तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, 0 डिग्री 360 डिग्री एक ही सीध में। और एक और इसका नाम है जिसको अपन बोलते हैं आच्छादन। आच्छादन बोल दो, अतिव्यापन बोल दो, बात एक ही है। अब समझेंगे कंडीशन क्या होती है और किस तरीके से होता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये कोई घड़ी है 12 6 3 9 और यहाँ पर 1 2 4 5। मैं आपको कंडीशन समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी अतिव्यापन की। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट सीधी भाषा में मैं बताना चाहूँ, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग और आच्छादन, ये तीनों शब्द आपने विज्ञान में पढ़े होंगे और विज्ञान में आपने पढ़ा होगा किरेल परमाणु, किरेल अणु और किरेलता का गुण। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु पर अध्यारोपित हो जाता है, आच्छादित हो जाता है, अतिव्यापित हो जाता है, तो उसको किरेल परमाणु कहते हैं। और उस गुण को क्या कहते थे, किरेलता। ये साइंस का पॉइंट था, लेकिन यहां पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, अध्यारोपित होने का मतलब एक दूसरे के ऊपर आना। अगर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाए, देखो घंटे की सुई भी 12 पे और मिनट की सुई भी 12 पे, तो ये दो जो सिचुएशन बनेगी घंटे और मिनट की सुई के मध्य, इसको हम क्या क्या कह देंगे बेटा, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग या आच्छादन, या फिर दोनों के दोनों देखो ऊपर की तरफ है, एक ही सीध में है, और इन दोनों के बीच अगर कोण देखना चाहें तो 0 डिग्री, और दूसरी तरफ से देखना चाहें तो कितना डिग्री का कोण बनेगा बेटा, 360 डिग्री का। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये जो सिचुएशन है, आपने देखा कि जब दोनों सुइयां 12 पे है, ध्यान दीजिएगा बेटा,
दोनों सुइयां 12 पे है तो कौन से टाइम पे हो रही है बेटा? 12 बजे। दोनों सुइयां 1 पे होगी तो 1:05। दोनों सुइयां 1 पे 1:05, दोनों 2 पे होंगी तो 2:10, 3 पे होंगी 3:15, 4 पे 4:20, 5 पे होंगी तो बेटा 5:25, 6 पे होंगी तो 6:30, 7 पे होंगी तो बेटा यहाँ होगी 7:35, 8 पे होंगी तो 8:40, 9 पे होंगी तो 9:45, 10 पे होंगी तो 10:50 और 11 पे होंगी तो 11:55। ये इस तरीके से कोई एक अपन आइडिया लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर लगभग ये समय रहेगा जब दोनों की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेगी। क्लियर है? एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं तो ध्यान दीजिए। यहां से हमने पॉइंट उठाया कि ऐसा 1 घंटे में कितनी बार होता है, अति व्यापन 1 घंटे में कितनी बार होता है। तो देखो सभी टाइम पे हो रहा है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:10 पे हो रहा है, 3 पे 3:15 पे, 4 पे 4:20 पे, 5:25 पे, 6 से 6:30 पे। तो सब 1 घंटे में कितनी बार हो रहा है बेटा? ये 1 बार होता है। क्लियर है? तो यहां पर 12 घंटे में इस आधार पर तो 12 बार होना चाहिए। क्लियरली समझिएगा, 1 घंटे में जब 1 बार होता है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन बेटा होता 11 बार ही है। अब वो 1 बार कब नहीं होता है तो यहां पर मैं लिख देता हूं वो कब नहीं होता है, 11 से 12 के बीच। 11 से 12 के बीच कौन से टाइम पे नहीं होता है बेटा? 11:55 पर नहीं होता है। ये याद रखिएगा, ये 11:55 पर क्यों नहीं होता है, सिचुएशन में आपको बना के दिखा देता हूं कि 11:55 पर कैसे नहीं होगा। बाकी सब जगह पर होगा लेकिन ये 11:55 पर नहीं होगा। तो कंडीशन लेके चलता हूं, 11:55 पे क्यों नहीं होगा। देखिए 11:55 कहने का मतलब क्या है कि दोनों सुइयां कहां पर होनी चाहिए? 11 पे। घंटे की सुई 11 पे है, क्लियर है? मिनट की सुई भी 11 पे होनी चाहिए, तभी तो 11:55 होगा। लेकिन क्या वास्तव में घंटे की सुई 11 पे ही रहेगी क्या? सोच के देखिए बेटा, सोचकर देखिए कि क्या घंटे की सुई वास्तव में 11 पे होगी या फिर ये 12 की तरफ जा रही होगी। स्वाभाविक बात है 12 की तरफ जा रही होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि साहब 12 बजे फटफड़ा के सीधा 12 पे पहुंच जाए, ऐसा तो होगा नहीं। ये होगा कैसे भाई? पहले से ही चलना शुरू करती थी और हमने बता भी दिया आपको कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो भैया 55 मिनट हो गए, 27.5 डिग्री आगे पहुंच गई होगी। और ये 12 की तरफ जा रही है तो भैया ऊपर नीचे तो हुई नहीं। और ये ऊपर नीचे कब होगी बेटा? ऊपर नीचे आने की कोशिश करेगी, इतनी देर में क्या बज जाएंगे? 12 बज जाएंगे। जब 12 बज जाएंगे तो कौन से टाइम पे नहीं हुआ बेटा? 11:55 पर। इसलिए 12 घंटे में केवल कितनी बार होती है? 11 बार। और अगर मैं बात करूं 24 घंटे में, तो 24 घंटे में कितनी बार होगी? जब 12 घंटे में 11 बार हो रही है, 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगी बेटा? 22 बार। बात समझ में आ गई आपको? 24 घंटे का मतलब क्या होता है? एक दिन में कुल कितनी बार अति व्यापन होता है? 22 बार। ध्यान रखिएगा, एक दिन में कुल कितनी बार अति व्यापन होता है? 22 बार। 12 घंटे में कुल कितनी बार अति व्यापन होता है? 11 बार। कब नहीं होता है? 11:55 पर। 1 घंटे में कितनी बार अति व्यापन होता है? 1 बार। एक बार रिपीट कर दीजिए मेरे साथ में, 1 घंटे में अति व्यापन 1 बार होता है, 12 घंटे में अति व्यापन 11 बार होता है। कब नहीं होता है? 11 से 12 के बीच, 11:55 पर नहीं होता है। और एक दिन में यानी कि 24 घंटे में कुल कितनी बार अति व्यापन होता है? 22 बार। बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, और वो चीज क्या चल रही होगी कि सर आपने तो बता दिया ठीक है 12 पर तो हो जाएगी, लेकिन ये 1:05 पर अभी आपने तरीका बताया कि 11:55 पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर 55 मिनट में तो 27.5 डिग्री आगे चली जाएगी। बिल्कुल सर चली जाएगी। तो यहां पर 1:05 में जब ये 5 मिनट है तो गुरुदेव 5 मिनट में भी तो 2.5 डिग्री आगे जाएगी। आपका क्वेश्चन यही होना चाहिए ना भाई? यही तो सोच रहे होंगे आप कि 5 मिनट में 2.5 डिग्री आगे जानी चाहिए। बिल्कुल जानी चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है तो 5 मिनट में 2.5 डिग्री। लेकिन चलो ठीक है, 5 पे तो नहीं होगी, लेकिन 5 के आसपास कहीं तो होगी। 5 से 6 पे या 5 से 6 के बीच में कहीं जो जाकर ये एक दूसरे के ऊपर जरूर होगी बेटा, 100% होगी। लेकिन यहाँ तो होने के चांसेज ही नहीं थे, इसलिए ये सीधा 12 पे पहुंच गई, क्योंकि घंटे ही चेंज हो गए। कहीं ना कहीं तो होगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं कहाँ कहाँ होती है। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा बेटा कि एग्जैक्ट समय, वास्तविक समय अति व्यापन का, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके लिए, अति व्यापन का समय आपसे पूछा जाएगा कि अति व्यापन कब होगा, अति व्यापन का एग्जैक्ट समय क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट समय के लिए फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, 60/11 गुणा यहां पर लेंगे समय, 60/11 गुणा क्या करेंगे बेटा? समय। अब ध्यान दीजिएगा सर, 60/11 गुणा समय, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे कहते हैं कि 1 से 2 के बीच,
कहां से कहां तक बेटा? 1 से 2 के बीच अति व्यापन कब होगा? तो ध्यान दीजिएगा, 1 से 2 के बीच का कोई भी समय बोलकर देखिए आप, तो आप क्या बोलेंगे बेटा? 1:10, 1:18, 1:35, 1:55, सभी चीजें आपने क्या बोली है? 1 बजकर। तो यहां पर 1 से 2 यानी कि समय क्या होगा? पहला वाला होगा 1 होगा। समझ में आ गई? समय क्या लेना है? अगर मान लो यहां पर 1 से 2 के बीच पूछता है तो समय क्या लोगे? 1। अगर 3 से 4 पूछता है तो समय क्या लेना है? 3। पहले वाली चीज क्लियर है। अगर मैं पूछता हूं 5 से 6 के बीच तो आप क्या लोगे? समय 5। अगर मैं पूछता हूं 10 से 11 के बीच तो समय क्या लेना है? 10। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अति व्यापन का फॉर्मूला क्या है बेटा? 60/11 गुणा समय। आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से आपका सॉल्यूशन करना है मैं आपको बोर्ड पर सॉल्यूशन करके बताऊंगा। बाकायदा फॉर्मूले से अपन करेंगे, फॉर्मेशन से अपन लेकर चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर करवा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले अति व्यापन का फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं। फॉर्मूला क्या था बेटा? रिपीट कर दो, 60/11 गुणा क्या था बेटा? समय। यही फॉर्मूला था भाई अपने पास में। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आने वाली है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी मैं आपके सामने दे रहा हूं कि भैया हमें बताओ कि दोपहर 2 से 3 के मध्य, दोपहर 2 से 3 के मध्य दोनों सुइयां, या यहां पर बोल सकता है बाकायदा दोनों सुइयों का नाम भी दे सकता है, घंटे व मिनट की सुई, दोनों सुइयां कब अति व्यापित होंगी? कब अति व्यापित होंगी, या ये भी कहा जा सकता है कि दोनों सुइयों के मध्य अति व्यापन कब होगा? आच्छादन कब होगा? आच्छादित कब होगी? दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण कब बनेगा? क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। समझ में आ गई बात? अब आते हैं सर सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन क्या करना है बेटा? 60/11 क्लियर है। गुणा क्या करेंगे अपन? समय। बताओ बच्चों, समय क्या लेना है? अभी समझाया था, 2 से 3 में क्या लेंगे आप? समय लेंगे यहां पर 2। तो 60/11 गुणा 2 ले लिया अपन ने। 60 गुणा 2 कितना हो गया? 120, और 120/11 तो 11 10 110, और कितने बचे बेटा? 10। तो 10 सही 10/11 मिनट। समय क्या आया है? 10 सही 10/11 मिनट। क्लियर है? ये 10 सही 10/11 मिनट कैसे आया बेटा? 11 का भाग दिया 120 में तो 10 बार गया, 10 शेषफल, और 11 का भाग दिया था, 10 सही 10/11 मिनट। क्लियर है? अब देखिए एग्जैक्ट समय कैसे बोलेंगे? तो एग्जैक्ट समय बोलेंगे 2 बजकर, क्योंकि 2 से 3 निकाला अपन ने, तो 2:10 सही 10/11 मिनट पर क्या होगा? अति व्यापन होगा। बोलो समझ में आ गई क्या बेटा आपको? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट थोड़ी है? क्या समय रहेगा बेटा? 2:10 सही 10/11 मिनट। और मैंने आपको क्या बताया था कि 2 बजे कब होगा? 2:10 लगभग समय है बेटा, ये अप्रोक्सीमेट समय है, जबकि एग्जैक्ट समय क्या है? 2:10 सही 10/11 मिनट। क्लियर है आपको? कोई डाउट थोड़ी है इसमें? ठीक है, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे इस पर। और क्वेश्चन क्या रहेगा? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, और दूसरी लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ में आ गई ना बेटा? ये 2 से 3 के बीच में अपन ने समय निकाला था। कोई सा भी टाइम पूछ सकता है आपसे, कोई सा भी टाइम, कोई भी टाइम आप निकाल सकते हैं। अब यहां पर मैं एक थोड़ा सा बड़ा टाइम लेके चल रहा हूं, क्वेश्चन ले रहा हूं 9 से 10 के मध्य, 9 से 10 के मध्य घंटे व मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई के मध्य कब 360 डिग्री का कोण बनेगा? बेटा ये कैसे भी कहा जा सकता है, चाहे क्वेश्चन में बोल दे 360 डिग्री का कोण कब बनेगा, चाहे 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, या अति व्यापन कब होगा, या दोनों सुइयां अति व्यापित कब होंगी, आच्छादन कब होगा, या दोनों सुइयां आच्छादित कब होंगी, या दोनों सुइयां एक ही सीध में कब होंगी। क्लियर है? ये कोई भी लैंग्वेज में दे सकता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा। क्वेश्चन क्या है? 9 से 10, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? 60/11 गुणा समय। बोल दो बेटा क्या होगा? यहां पर समय क्या लेंगे? पहले वाला। ध्यान दीजिएगा, हमेशा पहले वाला समय लेना है। 60/11 गुणा 9, 9 6 54, 540/11, 11 4 44, 11 9 99, और यहां पर क्या बच गया बेटा? 1/11। देखिए
11 4 44, 10 बचे 100, 11 9 99, 1/11 मिनट कितने बजकर आ जाएगा? 49 से 1/11 कितने बजकर आएगा बेटा? फटाफट बोल दो। 9:49 सही 1/11 मिनट पर क्या होगा? अतिव्यापन होगा। बोलो समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है? क्लियर है? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। ये एग्जैक्ट समय निकालना सीख गए। अब इसके तुरंत बाद आपको ध्यान में क्या रखना है? तो देखिए, इसके तुरंत बाद मैंने आपको बताया था कि ये अतिव्यापन कब नहीं होता है बेटा? 11 से 12 के बीच। ठीक है, आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? और अतिव्यापन से टाइप सेकंड ये भी अपन पढ़ रहे हैं, तो और कैसे पूछा जाएगा? ये इस तरीके से पूछा जाएगा, आज प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कुल कितनी बार अतिव्यापन होगा? ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, आज प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कुल कितनी बार अतिव्यापन होगा? वापस से रिपीट कर दूं, प्रातः 8 से दोपहर 2 बजे तक अतिव्यापन की स्थिति। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया 8 से 2 कितने घंटे हो जाएंगे भैया? काउंट करके देखो, सुबह 8 से दोपहर के 2, 9 10 11 12 1 और 2 कितने घंटे होंगे बेटा? 6 घंटे। कितने घंटे होंगे? 6 घंटे। तो 6 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए? 6 बार, क्योंकि 1 घंटे में कितनी बार होती है? 1 बार। 6 घंटे में कितनी बार? 6 बार। लेकिन होगी नहीं, कितनी माइनस करेंगे अपन? 1 माइनस करेंगे। ये 1 माइनस करेंगे, कितनी बार होगी? 5 बार। ये 1 क्यों माइनस करेंगे? तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक कौन सा माइनस करेंगे? 8 से 2 के बीच। देखो 11 से 12 वाला टाइम आएगा क्या? 8 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच 11 से 12 वाला टाइम आ रहा है? अगर आता है तो उस वाले टाइम को तो हटा दो, क्योंकि 11 से 12 के बीच नहीं होती। जब नहीं होती तो उस एक टाइम को क्यों गिनेंगे? तो एक टाइम को इसलिए घटा दिया। केवल कितनी बार हुआ बेटा? 5 बार। और अगर यही क्वेश्चन उल्टा होता और मैं यहाँ पे पूछता, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता मुझसे कि दोपहर 1 बजे से मुझे पूछा जाता रात्रि 9 बजे तक, दोपहर 1 बजे से रात्रि 9 बजे तक बताओ, तो भैया 1 से 9 तक कुल घंटे कितने हो गए? 8। देखो 1 से 9 तक कुल घंटे कितने हो गए? 8 घंटे। क्लियर है? तो यहां पर सीधी सी बात कि साहब 8 घंटे में कितनी बार होगा? 8 बार। बोलो समझ में आ रही है क्या? इसमें से माइनस करेंगे क्या? बेटा? जवाब दो एक बार। इसमें से माइनस करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से 9 के बीच में वो 11 से 12 वाला टाइम नहीं आता, तो माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो समझ में आ गई कि आपको? कोई दिक्कत थोड़ी है? थोड़ा सा इसको एक और बढ़ा लेते, एक स्टेप और बढ़ा लेते, एक स्टेप और बढ़ा के, और आज आपसे हिसाब लगवाना सीखता हूं कि किस तरीके से आपको यहां पर काउंट करना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कैसे होगा। यहां पर दे दिया गया, एक और स्टेप पे ले लेते हैं वही क्वेश्चन। आज प्रातः 7 बजे से यहां पर ले लेता हूं परसों यहां पर ले लेते हैं दोपहर 1 बजे तक। आज प्रातः 7 बजे से परसों दोपहर 1 बजे तक दोनों सुइयों के मध्य दोनों सुइयां कितनी बार एक ही सीध में होंगी? ध्यान दीजिएगा, सभी प्रकार की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं यहां पर। आज प्रातः 7 बजे से परसों दोपहर 1 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार एक ही सीध में होंगी? तो बेटा वो ध्यान दीजिएगा, कैसे कैसे लेना है टाइम। आज 7 AM से लेकर चलना है, कल के 7 बजेंगे क्या भैया? बजेंगे। क्यों नहीं बजेंगे? क्योंकि हमें तो परसों तक जाना है। ठीक है, तो भैया परसों के भी सुबह 7 बजेंगे क्या भैया? बोले साहब बजेंगे। क्यों नहीं बजेंगे? क्योंकि परसों दोपहर में जाना है। अब बताओ परसों आगे क्या लेंगे? दोपहर के 1 PM। क्लियर है? तो ये टाइम थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको सीखना है। 7 AM से कल 7 AM, फिर कल 7 AM से परसों 7 AM, और परसों 7 AM से परसों 1 PM। इसको टुकड़ों में तोड़ लेना। टुकड़ों में तोड़ लोगे आपका 100% एक्यूरेसी रहेगी आंसर में। तो ध्यान दीजिएगा, यहां 7 से 7, यहां 7 से 7, सुबह 7 से सुबह 7, 24 घंटे, और 24 घंटे में कितनी बार बेटा? 22 बार। बोलो समझ में आ गई क्या? 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। सेम कंडीशन,
कल सुबह 7 से परसों सुबह 7, ये भी 24 घंटे, और इस 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। ये भी क्लियर है। अब आते हैं परसों सुबह 7 से परसों दोपहर के 1। परसों सुबह 7 से परसों दोपहर के 1 कितना टाइम हो जाएगा? तो ध्यान देते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 1, कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। अब यहां पर 6 घंटे में 11 से 12 का टाइम आ रहा है क्या? तो भैया स्वाभाविक बात है आएगा, तो आएगा तो भैया उसको माइनस कर दो। तो 6 घंटे में से कितने घंटे बच गए? केवल 5 घंटे, यानी कि 5 बार और अतिव्यापन होगा। टोटल अतिव्यापन जोड़ लो भैया, 22, 22 44 और 5 कितने हो गए? 49। तो इसका सही आंसर कितना होगा? टोटल 49 बार, 49 टाइम्स यहाँ पर क्या होगा? अतिव्यापन होगा। दोनों सुइयां कितनी बार? 49 बार क्या होंगी? अतिव्यापित होंगी, एक ही सीध में होंगी। उनके बीच 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है? कोई डाउट थोड़ी है। ठीक है, चलो इसके आगे अपन पढ़ते हैं। एक और पॉइंट यहां पर पढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या होने वाला है तो ध्यान दीजिएगा। ये आपको अतिव्यापन क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, और अगर आपको अतिव्यापन क्लियर हो गया है तो एक बार बता दीजिए मुझे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पर दे रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको रोजाना देता हूं, तो इसमें भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। इस टाइप में अपन क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आपको निकालना है 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच अतिव्यापन का समय। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 4 से 5 के बीच अतिव्यापन का समय, एग्जैक्ट समय निकालना है बेटा, आप निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर दिया गया है आज दोपहर 2 बजे से, आज दोपहर 2 बजे से कल प्रातः, आज दोपहर 2 बजे से कल प्रातः 9 बजे तक कुल कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है? ठीक है। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर रहेगा कि एक दिन में कुल कितनी बार दोनों सुइयां एक ही सीध में होंगी? एक दिन में कुल कितनी बार दोनों सुइयां एक ही सीध में होंगी? बेटा ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको करने होंगे टाइप नंबर 2 से। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी कल, वही टाइमिंग आपका रहेगा। सुबह 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, और आपकी जीके की जो क्लास है वो 10 बजे की होती है, जिसमें पॉलिटिकल की क्लास चलती है। 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है, और भी क्लासेज आपकी रहेगी। फिलहाल आपको एक कंडीशन तो क्लियर है कि रीजनिंग की क्लास तो हमेशा रेगुलर रहेगी। ठीक है, तो जो लोग अभी भी नए आए हैं, आग्रह करता हूं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका अपना चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट, इस नाम से चैनल है जिस पर आप पढ़ रहे हैं। उसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमें बताएं आपको कंटेंट में कहाँ क्या समझ में आ रहा है, कहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आपका कोई भी डाउट है कमेंट में मेंशन करें, मैं जरूर अपनी नेक्स्ट क्लास में उसको रेगुलर लूंगा, और आपका जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करूंगा। टॉपिक से रिलेटेड डाउट मैं आपको क्लास में ही क्लियर करूंगा, कोई दूसरे टॉपिक का होगा तो वो भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपसे मिलते हैं, रोजाना मुलाकात होगी सुबह 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।